बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे नौजवान, और हमारे नौजवान का मकसद जो है वो मुल्क और कौम के ऐसे नौजवानों को सामने लेके आना है कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ शोबों में, मुख्तलिफ़ मैदानों में अपनी काबिलियत का और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। और इसी सिलसिले की एक कड़ी यानी कि आज के हमारे मेहमान होंगे और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि उन्हें अपनी फील्ड में किन किन मुश्किल का सामना करना पड़ा और आज वो किस तरह से कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक प्रोफेशनलिज्म में उन्हें किन मुश्किल का सामना करना पड़ा, और यकीनन ऐसे लोग हम सामने लेके आते हैं जिन्होंने स्ट्रगल कर कर आगे आए और अपने किरदार से, अपनी मेहनत से और अपनी जदोजहद से और मुसलसल मेहनत से अपना नाम बनाया, अपना मकाम बनाया। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही यंग जो है वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नज़ाकत हुसैन अब्बासी साहब। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, और पिंडी रावलपिंडी इस्लामाबाद में कह सकता हूँ हाई कोर्ट। बिल्कुल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? करम अल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? वकीलों की जो ज़िंदगी होती है बड़ी मसरूफ़ तरीन होती है, और यकीनन केस पे केस उसके ऊपर जब हम पहल पे जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, आपको क्या मुश्किलात पेश आती हैं आम रूटीन में, और आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं आपकी? मसरूफियात वही वकालत, कचहरी आना जाना, फिर इवनिंग ऑफिस, फिर क्लाइंट्स को टाइम देना। एक वकील की ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात होती हैं। स्टार्ट में जब आता है, एक नया बच्चा आता है कचहरी में, उसके लिए इजी नहीं होता कि वो लोगों के मसाइल समझकर उनका हल भी करना। और कोई भी क्लाइंट जो होता है ना, वो जब तक मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होता उस वक्त तक वो कभी भी रिलाई नहीं करता है कभी। अच्छा, बड़ा नज़ाकत पहले बताइएगा कि बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए इस जगह पे आना, कचहरी जाना, और लोग तो इसे बहुत बड़ा समझते हैं। आपको कैसे शौक़ हुआ कि यार मैंने वकील बनना है, ऐसे मसाइल हल करना है, आम आवाम के दरमियान जाकर उनके जो मुकदमात हैं वो लड़ना है? शौक़ कैसे आया? स्टार्ट से हमारा पाकिस्तानी माशरा एक ऐसा माशरा है कि शुरू दिन से बहुत से मसाइलें, लड़ाई झगड़े, फिर बहुत ही स्टार्ट में आप देखें, ख़ास करके जब हम ग्रो कर रहे थे तो बम धमाके और वो हमले डिफरेंट ममालिक के, तो ये सारा माहौल देख के एक जस्तजू मेरे दिल में जागी कि क्यों ना ये तमाम मसाइल हल किए जाएँ, क्यों ना लोगों की खिदमत की जाए। तो खिदमत खल्क का वो जज्बा था जो मुझे इस शोबे में लेके आया। अच्छा, तो क्या करियर रहा? कहाँ पढ़ाई की और इस मकाम तक कैसे पहुँचे? बताइएगा। मैट्रिक वगैरह, इंटर कहाँ से किया, और फिर किस तरह से आपने इस फील्ड को चुना? जो मेरी स्कूलिंग है, स्टार्ट कराची से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद जो मेरा मैट्रिकुलेशन है वो मरी से हुआ। अच्छा। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मरी से मैंने BA किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB। अच्छा, माशाल्लाह। तो क्या फिर जब इस फील्ड में आए तो प्रैक्टिस के दौरान भी आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा। सबसे जो अहम जो चीज़ है वकला में या फिर वकालत में, वो आपको क्या लगी? और सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश ये आती है कि जो पार्टी का आप मुकदमा लड़ रहे हैं उससे मुकाबिल में जो पार्टी है, जो मुखालिफ पार्टी है, उसकी तरफ से भी प्रेशराइज होता है वकील। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या किया जाता है? अक्सर नए आने वाले जो वकला होते हैं उन्हें तो इस हद तक, क्योंकि फेमस मुकदमात आते नहीं हैं, बड़ी पार्टीज़ के ऐसे मुकदमात आते नहीं हैं, इस तरह के उन्हें मसाइल कम होते हैं। लेकिन ये है कि जब आप हाईलाइटेड मैटर्स, हाई प्रोफाइल मैटर्स में आते हो, बिल्कुल प्रेशर होता है आपको। बिल्कुल। रिसेंटली मेरा फैसल वाडवा के खिलाफ एक चल रही है पटिशन, उसकी नाअहली की। अच्छा। उसमें डिफरेंट बार हमें प्राइवेट नंबर से कॉल्स आई, डिफरेंट टाइप के प्रेशर भी दिए गए। लेकिन अगर उन प्रेशर्स में आप प्रेशराइज हो जो, तो फिर मैं समझता हूँ आपका अच्छा वकील होने का कोई फायदा नहीं है। कोई वकील होने का मकसद ही नहीं रहता। फिर आप प्रेशर ले लेते हो, वो तो फिर आप कभी कभार ये भी होता है कि वो घर तक भी पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, जान से मार देने की धमकियाँ भी हमें सुनने को मिलती हैं। तो इस सब में रहकर वकालत की जो फील्ड है वो किस तरह के, ये सब कुछ जहन में था कि यार ये सब कुछ होगा? ये बिल्कुल रिसेंटली ये एक वाक़या है कि हमारे एक वकील भाई को इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल सिटी है, सेफ सिटी के अमराज वहाँ मौजूद हैं, दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल। ये ज़ाहिरी बात है, जो भी ये इस टाइप की एप्रीहेंशंस हैं वो ज़ाहिरी बात है पहले से हमारे जहन में थी, हमें पता था कि ये हो सकता है। लेकिन एक जज्बा, मैंने पहले आपको जैसे कहा कि ये खिदमत खल्क का जज्बा है। बिल्कुल।
इंशाल्लाह इस जज्बे के साथ आगे भी चलते रहेंगे और इसी जज्बे के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा हम छोटे सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आएंगे और नज़ाकत से पूछेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि तारीख पे तारीख हर केस की जो लगा दी जाती है मगर इंसाफ नहीं मिल पाता। आखिर क्या वजूहात है कि हमारे माशरे में बड़े बड़े केसेस जो हैं वो कई सालों से पड़े हुए हैं मगर इंसाफ के मुंतज़र हैं। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नज़ाकत हुसैन अब्बासी, एडवोकेट हाई कोर्ट, और हम बात कर रहे थे नज़ाकत से कि ये बताइएगा नज़ाकत साहब कि हमारे माशरे में हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो क्राइम रेट है वो बढ़ रहा है, और क्राइम रेट बढ़ने के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूर होते हैं, बेगुनाह जेलों में कैद हैं, तंग किए जाते हैं, बहुत से लोग हैं। तो ऐसे में लोग मर खप जाते हैं मगर इंसाफ नहीं मिल पाता। इसकी सबसे बड़ी वजूहत आपकी नज़र में क्या है? मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। बिल्कुल, जजेस की तादाद पाकिस्तान में उस लिहाज से नहीं है जिस लिहाज से पेंडेंसी है केसेस की। तो जजेस की तादाद अगर बढ़ाई जाए तो ये इस मसले को आप ख़त्म कर सकते हैं कि केसेस जल्दी हल हो सकते हैं। बिल्कुल, तो ये नहीं, मेरा मसला बात ये है कि अक्सर जो है मुल्ज़िम हम कह सकते हैं वो इस चीज़ के ऊपर खफा होते हैं या नाराज़ होते हैं कि हमारा वकील ठीक नहीं है, और वकील ना ठीक होने की वजह से वो शायद मुकदमा उस तरह से नहीं लड़ पाते, या अक्सर ये भी होता है कि वकीला पर एतमाद नहीं होता। और कई लोग हमने ये भी देखे, जब हम लोग मुख्तलिफ़ सोसाइटी में विज़िट करते हैं, मैं ख़ुद भी अडियाला जेल का विज़िट कर चुका हूँ, वहाँ पर अक्सर कैदियों का ये शिकवा होता है, शिकायत होती है कि हमारे वकील शायद उस तरह से काम नहीं कर रहे। तो वकीला की तरफ से क्या मुश्किलात हैं केस हल करने में? देखें, अच्छे बुरे लोग जो प्रोफेशन से कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं। आपने जहाँ ये इस तरह के मसाइल सुने कि लोगों को मसाइल आ रहे हैं, उनके मामलात हल नहीं हो रहे, वकील कोऑपरेट नहीं कर रहा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि क्लाइंट खुद भी समझ नहीं रहा होता, जल्दी में होता है। पाकिस्तानी लोग हम वैसे बहुत ज़्यादा जो है ना, ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार लोग हैं, 90% हमारे लोग जज्बाती हैं। उन जज्बाती होने की वजह से एक आंसर ये होता है कि लोग कहते हैं आज अगर हमारा केस हुआ है तो आज के आज इसे हल कर दिया जाए, अच्छा, आज ही फैसला सुना दिया जाए। हालांकि लॉ में एक प्रोसीजर है, FIR होती है क्रिमिनल केस में एक, अगर उसके बाद फिर FIR पेश होती है, पुलिस इंक्वायरी करती है, चालान जज के पास पेश होता है, अच्छा, दोनों वकला को सुना जाता है, उसके बाद फैसला किया जाता है। तो टाइम टेकिंग है, लॉ एक प्रोसीजर बताता है, उस प्रोसीजर को हमें अडॉप्ट करना होता है। तो इस वजह से ये बताइएगा कि कभी कभार ये भी होता है, आपके लिए तो बड़ा चैलेंज होगा ये फील्ड में, कि एक बंदा चूँकि गलत है, ठीक है, आपको तो मालूम हो जाता होगा कि ये बंदा गलत है, और लेकिन अक्सर ये होता है कि उस गलत को भी वकला डिफेंड करते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, और ये बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में कि एक बंदा है कातिल, उसे बेगुनाह तस्वुर बनाना है, तो यानी कि साबित करना है, तो वो किस तरह से चैलेंजेबल है आपके लिए? देखें, इससे आपको मैं मेडिकल की, डॉक्टर्स की एक मिसाल दूँगा। अच्छा, अगर एक बंदा कत्ल करते हुए, मतलब लड़ाई झगड़ा करते हुए ज़ख्मी हो गया, वो एक डॉक्टर के पास, ठीक है, तो डॉक्टर को तो ये चाहिए, एक आम बंदे के नज़र के मुताबिक डॉक्टर को ये चाहिए कि वो उसे उसी जगह मार दे। क्यों मार दे? क्योंकि वो तो कत्ल करके आया है, या वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उसने तो किसी की जान ली है। लेकिन डॉक्टर क्या करता है? उसकी मेडिकेशन करता है, उसका प्रॉपर इलाज करता है, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले करना होता है। जैसे इसी तरह क्राइम अगर कोई बंदा करता भी है, ठीक है, तो हमारी तो ये जिम्मेदारी है ना, उसे प्रोटेक्ट करें और उसे फिर हदायत के राह में लाएं, उसे उसकी गलती का एहसास हो, तो फिर जो है ना इस मामले का हल हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक कितने केस लड़ चुके हैं और अब तक उनमें से कितने जीत चुके हैं, और आगे क्या प्लानिंग है, किस तरह के केसेस आप लेते हैं अक्सर? देखें, इस वक्त मेरे साथ 10 के करीब लड़कियां लड़के जो, अच्छा, पूरी टीम है आपकी एक तरह से? अल्हम्दुलिल्लाह 10 के एसोसिएशन कहते हैं इसमें, खास से एसोसिएट्स कहते हैं। और वो तमाम एसोसिएट नहीं, मैं अपने जितने भी मेरी टीम है, अच्छा, उनको एसोसिएट पार्टनर्स कहता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। वो मैं ये समझता हूँ कि जिस लड़की ने काला कोट पहन लिया,
वो वकील है, वो ना जूनियर है ना सीनियर है, वो इक्वल फुटिंग पर आ रहा है मेरे साथ। मेरे साथ काम करने वाले मेरे पार्टनर्स की तादाद इस वक्त 10 है। और अल्हम्दुलिल्लाह कई सैकड़ों से ऊपर मुकदमात हमारे पास, हम 10 लोगों के पास जो है ना पेंडिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी हमारे पास हाई प्रोफाइल केस भी हैं जिनमें काफ़ी जो है ना बेहतर मुकदमात भी हैं, ऐसे भी हैं जिनमें कई हुकूमती नुमाइंदे, कई वज़ीर उनमें इन्वॉल्व हैं, इस तरह के मुकदमात भी। तो ये बताइएगा कि अब तक कई बेशुमार केसेस हैं जो लटके हुए हैं, उनका हल नहीं निकल रहा, लोग मरखप रहे हैं जेलों में, उनके लिए क्या कोई जुडिशनरी की जानिब से कोई ऐसा हल है कि हम इनके ज़रिए इनकी मदद कर सकें? या फिर वकला अक्सर ये होते हैं कि कोशिश करते हैं कि यार कहीं ना कहीं से निकाला जाए किसी न किसी सिचुएशन में। तो इस सूरत हाल में जो लोग आपके जेलों में हैं या फिर इंसाफ के मुंतज़र हैं, उनके लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए अब तक? उनके लिए इक़दाम के हवाले से जो गवर्नमेंट है उसे ये चाहिए कि एक प्रॉपर वकला का पैनल बनाए। और सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं, बिल्कुल, जिनका न कोई आगे है न कोई पीछे है, न कोई पूछने वाला है। और इसमें सैकड़ों की तादाद में बेगुनाह लोग भी मौजूद। बिल्कुल बिल्कुल। तो हुकूमत को चाहिए इन चीज़ों पर वर्क करे। और क्योंकि मैंने अडियाला जेल के पैनल पे काम किया, अच्छा, तो अक्सर ऐसे होता है हम ज़मानत करवा देते हैं किसी बंदे की जिसका ना कोई पूछने वाला होता है ना कोई आगे पीछे बंदा होता है। ज़मानत करवाने के बाद लॉ के अंदर एक प्रोसीजर है कि उसकी श्योरिटी जमा करवाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। श्योरिटी जमा होती है तब बंदा बाहर आता है। उनकी ज़मानत करवाने के बाद भी उनकी श्योरिटी कोई नहीं जमा करवाता। इसके लिए हुकूमत को सीरियस अंदाज में काम करना चाहिए, मेरी ये सजेशन है हुकूमत के लिए। तो श्योरिटी क्या होनी चाहिए कि वो बासानी अदा कर सकें? इसमें ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही है असद। श्योरिटी ऐसे हो, पर्सनल श्योरिटी, चाहे गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ अफराद मुख्तस करने चाहिए, जो एक इदारा बनाना चाहिए जिसके चेयरमैन हों जो पर्सनल श्योरिटी पर ऐसे बंदे को छोड़ दें जो माइनर ऑफेंसेस में, जिनका कोई इस तरह आगे पीछे कोई फैमिली नहीं है, जो बेगुनाह हैं, उन लोगों को लीगल एड हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते थाना कचहरी, वकला की फ़ीस और दीगर चीज़ें, तो इस हवाले से कभी किसी ने कोई दाम उठाया, कोई गरीब, कोई भी यारो मददगार, कोई अगर कोई फंस चुका है किसी मसले में, उसकी मदद कैसे हो सकती है? इसमें ये असद आप एक खूबसूरत आपने सजेशन दी है। इसमें हमारे वकला को ये चाहिए, मेरी तमाम वकला से मतलब ये सजेशन होगी तमाम वकला को कि उन्हें अपने तौर पर जहाँ इतने ज़्यादा डेली बेसिस पर कई मैटर्स करते हैं, कई लोगों से जहाँ फ़ी लेते हैं, तो कुछ ऐसे हर वकील को अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ फॉर्म ये कर रही है। तमाम वकला को ये चाहिए कि कुछ लोगों को फ्री में एंटरटेन करना। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि शोबा, हमारा शोबा ही ऐसा है कि जो खिदमत खल्क का शोबा है, तो हमें एंटरटेन करना चाहिए वकला लोगों को फ्री में। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि आपने माशाल्लाह अब तक जो मासूम बच्चों के साथ होने वाले मुजालिम हैं, ज़्यादती है, जिनसी ज़्यादती के हवाले से आपने भी काफ़ी स्ट्रगल की है, काफ़ी इस पर अपनी आवाज़ बुलंद भी की है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या हमारे कानून में ऐसे कोई शिक मौजूद नहीं है कि इनके ज़रिए हम इनको सरेआम फांसी दिलवा सकें, या फिर इनके सरेआम जिस तरह की हम बात कर रहे हैं कि अभी ये भी बिल पास हुआ था कि इन्हें नामर्द बनाया जाए, जो जिनसी ज़्यादतियों में मुलव्विस केसेस हैं, उनमें जो मुलव्विस लोग हैं, तो इस हवाले से क्या हमारे कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं कि हम इन्हें सबके सामने सरेआम जो है फांसी दिलवाएँ या फिर इनका सरकलम करें? ये जो सरेआम फांसी के हवाले से आप बात कर रहे हैं, या फिर सरेआम सज़ा देने, जी बिल्कुल, या मीडिया ट्रायल जैसे आ जाता है ऐसी चीज़ें, इसके लिए हमें हमारे कवानीन में तरमीम करनी होगी। बिल्कुल। और ये तरमीम होंगी असम्बली के ज़रिए। इसको हम ह्यूमन राइट्स की रूह में किस तरह देखेंगे? दुनिया भर में जहाँ जहाँ इस्लामी ममालिक हैं वहाँ सरकलम होके जाते हैं मुजरिमान के, तो पाकिस्तान में कल्चर क्यों नहीं है? इसके लिए हमारे लॉ में तरमीम करनी पड़ेगी। मैं बात कर रहा था हमारे असम्बली में, जो नेशनल असम्बली में, सेनेट में जो अरकान मौजूद हैं, उनको अगर ये सजेशन दी जाए, वो इस पर कानून साजी करें, तो मुमकिन है कानून मौजूद होगा। तो फ़िलहाल तक ऐसा कोई वो नहीं है, कानून नहीं है कि पाकिस्तान में मतलब आप सर कलम करें किसी को या सरेआम फांसी दें, ऐसी कोई चीज़ नहीं। तो ये बताइएगा कि अब तक तो आप बेशुमार केसेस लड़ चुके हैं, ऐसे बहुत से केसेस भी होंगे जो कि आप जीत कर ये सोच रहे होंगे कि यार ये सच में आपने एक बहुत बड़ा काम किया। कोई ऐसा केस हमसे शेयर करेंगे, अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे, जो एक मोटिवेशन हो हमारे लिए?
देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरी लॉ फर्म पहले से ही गरीब, गुरबा और ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है। रिसेंटली ये लास्ट ईयर का एक कायनात कत्ल वाला केस था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मशहूर हुआ था ये केस। जनाब को उस का बेहतर आइडिया भी है। उसमें एक दिली खुशी हुई है कि एक मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया गया था और कोई किसी किस्म का कोई बंदा उसका साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता। ऐसा ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लॉ फर्म ने ये इनिशिएटिव लिया कि उसका केस लड़ा और जो भी उसके कातिल थे उन्हें सजा दिलवाई। और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पे ख़ुद भी बड़ी खुशी होती है। किसी किस्म का इसमें ना तो हमने कहीं से चार्ज किया है, ना किसी से कोई फ़ी ली है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है ऐसे। और मैं बाकी भी वकला को ये मशवरा दूंगा कि वो इस तरह के मुकदमात करें। यकीनन आप जैसे वकला हमारे लिए कौम का फ़ख्र हैं। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद नज़ाकत से पूछेंगे कि अगर कहीं जगह फंस जाता है, बेगुनाह है, तो वो किस तरह से कानून का सहारा लेकर अपने आप को जो है वो एक बेगुनाह साबित कर सकता है। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का प्रोग्राम हमारे साथ मौजूद हैं नज़ाकत हुसैन अब्बासी, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और इनसे गुफ्तगू जारी थी। नज़ाकत, ये बताइएगा कि हम बात कर रहे थे कि कोई बंदा बेगुनाह किसी जेल में है, या फिर हम समझ लें बेगुनाह उसको किसी पुलिस वाले ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो उस वक्त फ़ौरी तौर पर हम समझते हैं कि यार FIR अभी नहीं हुई है, हम फौरी तौर पर क्या कर सकते हैं? ये बहुत अहम इशू पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा बेकसूर है, पुलिस साथ ले गई है, तो उसके पास क्या लीगल चीज़ है कि जिसके ज़रिए वो अपने आप को बेकसूर साबित कर सकता है? देखें, ये अक्सर हमारे आम आवाम, उनको ये नॉलेज ही नहीं होता कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी राइट्स की प्रोटेक्शन किस तरह की जाए। बिल्कुल। अगर पुलिस किसी भी बंदे को बेगुनाह ले जाती है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशन के पुलिस किसी बंदे को पकड़ लेती है, तो ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 491 है। अच्छा। इसके ज़रिए जो सेशन जज है उसका ये इख्तियार है कि उसी वक्त उसे बुलाकर पूछे क्या वजह है, क्यों आपने ये रखा हुआ है। अच्छा। और उसमें एक ही दिन में कुछ घंटों के अंदर उसकी रिकवरी हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, हमारा कानून आखिर ऐसा है कि अगर मैं आपके ख़िलाफ़ कोई झूठी दरख्वास्त देता हूँ थाने के अंदर, तो आपको आकर गिरफ़्तार कर लेती है, हथकड़ियाँ पहना कर ले जाती है, और जब हालांकि आप बेकसूर हैं, मैंने आपके बदला लेने के लिए आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी है थाने में, पुलिस ने आई है, आपको गिरफ़्तार किया है, 2 दिन थाने में रखे हैं, अगले दिन आके आपका जिस्मानी रिमांड के लिए अडियाला जेल भिजवा दिया। मैं अगर गलत बोलूँ तो मुझे इस्लाह कर दीजिएगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? देखें, कानून ये कहता है, अगर कानून के हवाले से आपको बताऊं तो कानून ये कहता है जब एक पुलिस ऑफिसर के पास किसी किस्म की कोई दरख्वास्त आई जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस है, अच्छा, जिसमें पुलिस वाला ये समझता है, मुतल्लिका ऑफिसर ये समझता है कि जुर्म सरजद हुआ है, ठीक है, उसी वक्त FIR दर्ज करके तो काम स्टार्ट करें। उसके बाद यहाँ पे तो दबाव के ज़रिए, असर रसूख के ज़रिए FIR दर्ज करवा दी जाती है किसी कमज़ोर पे ताकत का इस्तेमाल करने के लिए। मैं उससे बात कर रहा हूँ कि लोग यहाँ ताकत के नशे में इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी कमज़ोर पर जो है किसी कमज़ोर को तोड़ने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उस पर FIR करा देते हैं प्रेशराइज़ करके। आपको पता है हमारे निज़ाम में, नई बात तो नहीं कह रहा, तो इस पर हम एक गरीब जो बेयारो मददगार है वो किस तरह अपनी जान छुड़ा सकता है? इसमें देखें, कानून, यहाँ पर भी कानून मौजूद है। जहाँ आप बात पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा कानून मौजूद है। सिर्फ जो बात मैंने पहले की कि हमारे आम आवाम को उनके राइट्स का पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ प्रोटेक्शन है उनके राइट्स की। बिल्कुल। 182 ये कहता है कि कोई भी बंदा आपके खिलाफ अगर झूठी दरख्वास्त देता है, झूठे मुकदमा करता है, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उसकी बाकायदा कानून ने सजा दी है। अच्छा। जब आपके खिलाफ कोई झूठी दरख्वास्त देता है और अगर ये आपने साबित करना है फिर कि वाकई जो दरख्वास्त फलां बंदे ने दी है वो झूठी है, उस पर कार्रवाई होगी उसके खिलाफ और उसे सजा होगी इसकी। कई जैसे केसेस मैंने देखे हैं, दरख्वास्त होने के बाद गिरफ्तार हो जाते हैं, तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता मोहल्ले में बदनामी का बायस बनते हैं, जगह छोड़नी पड़ती है लोगों को, बेकसूर लोग होते हैं। तो ऐसे में क्योंकि देखें वक्त गुजरने के बाद
जब सब कुछ हो जाता है, गिरफ्तार भी हो जाती है, बंदा जेल तक पहुंच जाता है, वहाँ से उसके बाद उसको जो है ज़मानत पर रिहा भी हो जाता है। लेकिन जो इतनी सबसे बड़ी जो बदनामी का बाइस बना, इतनी ज़लालत के बाद, इतनी ख्वारी के बाद आखिर उसे जो है हिरासत से बरी किया जाता है, तो ये ज़लालत क्यों है? क्या इसके अलावा कोई हल नहीं है इसका? इसके बारे में भी लॉ मौजूद है। देखें, जब नाजायज़ आप पर किसी ने कोई केस किया, आप पे कोई FIR दर्ज करवाई, बिल्कुल, तो उसके लिए कानून मौजूद है। आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कर सकते हैं, डेफेमेशन की। लेकिन वक्त गुजर गया है ना, देखें 1-2 हफ्ते का गैप आ गया, वो बंदा अडियाला जेल से। देखें, एक बंदा जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं और बिला किसी वजह के इन्फ्रिंज हुए हैं, कानून उसके लिए भी हरकत में आता है। कानून उसे कहता है, आप अगर आपकी क्रिमिनल कार्रवाई उसके खिलाफ करना चाह रहे हो तो 499 ये कह रहा है कि उसके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करो। आपकी जितने डिफेम हुए, जो आपकी डेफेमेशन हुई है, उसकी उसे सजा मिलेगी। दूसरी सिविल रेमेडी उसके लिए ये है कि आप उसके लिए हर्जाने का दावा करो। अच्छा, वो हर्जाना आपको मिलेगा। और इंटरनेशनल लॉ में ये मौजूद है। बाहर कंट्रीज में देखें आप, लोगों ने कई डॉलर्स, कई पाउंड्स हर्जाने के पैसे लिए और वो रिसीव किए हैं। जगत हमारा निज़ाम है तो कानून ऐसा है कि लोगों के जूते घिस जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे? आखिरी मेरा सवाल आपसे यही है, क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो खुदा न खास्ता इस गलती में आइंदा अगर कोई उनको मौका मिले या खुदा न खास्ता फंस जाएँ इस मसले में, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? कभी भी किसी मासूम बंदे को, बेगुनाह बंदे को जब पुलिस गिरफ्तार करती है या कोई लिटिगेशन उसके खिलाफ होती है, तो उसके पास ये रेमेडी है कि वो सबसे पहले वजह पूछे मुतलका पुलिस ऑफिसर, मुतलका जो बंदा है, क्या वजह आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि हमारे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। बाज़ों का बात कुछ भी नहीं होती और वो कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं और लिटिगेशन में चले जाते हैं। फिर उनका दिल ये होता है कि ये लिटिगेशन लंबी होती जाए। इसमें बाज़ोकात थोड़ा बहुत कसूर तो ये है कि बाज़ोकात ऐसे, मैंने आपको बताया है, काली बेड़े हर जगह मौजूद। बिल्कुल, कुछ ऐसे वकला भी मौजूद हैं जो कर देते हैं कार्रवाइयाँ इस तरह की। अच्छा, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। लेकिन चाहिए ये कि जब आप किसी किस्म की कार्रवाई कोई आपके खिलाफ करे तो पूछें, रीज़न पूछें, क्या वजह है। पुलिस से पूछे उसी वक्त, तो उसका राइट है, वो उसका फंडामेंटल राइट है, वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया। बिल्कुल ऐसे ही उसे पूछे कि क्या वजह है मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो। अगर उसके बावजूद भी वो कार्रवाई करता है तो 182 तब भी मौजूद है। आप उसके खिलाफ सिविल रेमेडी में जाते हो तो हर्जाने का दावा करो। बिल्कुल, और यकीनन जब लोगों को उनके राइट्स पता होंगे तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। चलें, राइट्स पता होंगे और वही बात है कि जब तक आप अपने फ़राइज़ बखूबी से अंजाम देंगे तो यकीनन आपको उस तरह हकूक़ मिलेंगे और आप हकूक़ के मुतालिक जानेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आज आपने हमें ज्वाइन किया, अपना वक्त दिया और यकीनन मुल्क और कौम के ऐसे नौजवान पाकिस्तान का, मुल्क और कौम का कीमती असासा हैं और यकीनन पूरी कौम को इन पर फ़ख्र है। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि हम उन नौजवानों को सामने लेकर आएँ जो किसी न किसी शोबे में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं और उनमें से एक कड़ी आज हमने आपके सामने मिलवाई है, उनसे बात की, हमने गुफ्तगू की और उनके प्रोफेशन के हवाले से उनके मसाइल जाने। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए पैगाम के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे एक दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।